बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हक न्यूज। मैं हूं आमना सलीम सदीकी। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। कराची एयरपोर्ट के करीब PIA का तैयारा गिरकर तबाह। तैयारा लाहौर से कराची जा रहा था। तैयारे में 99 अफराद के अलावा अमले के 8 अरकान शामिल थे। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक हादसा तैयारे के व्हील न खुलने की वजह से पेश आया। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। इस हादसे में सदर बैंक ऑफ पंजाब जफर मसूद बाल बाल बच गए और अस्पताल में जेरे इलाज हैं। मुल्क भर की मसाजिद में आज जुम्मतुल विदा हुकूमती SOPs के तहत अदा किया गया। मसाजिद में खसूसी इंतजामात और जरासीम कश अद्वियात का छिड़काव भी किया गया। नमाजियों के लिए समाजी फासला और मास्क लाजमी करार। मसाजिद में बुजुर्गों और बच्चों को आने की इजाजत नहीं थी। इधर सिंध में सख्त लॉकडाउन नहीं था। सूबाई हुकूमत ने मसाजिद में जुम्मतुल विदा के इज्तिमात की इजाजत भी दे दी। पंजाब में मार्केटों और बाजारों के औकात कार बढ़ा दिए गए। रात 10 बजे तक बाजार और मार्केटें खुली रहेंगी। सूबाई वजीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल ने कहा कि फैसला बाजारों और मार्केटों में रश के पेश नजर किया गया। उन्होंने कहा कि दुकानदार SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। लाहौर समेत पंजाब भर में वक्फ मज़ारात ज़ायरीन के लिए खोल दिए गए। पंजाब भर में मज़ारात पर अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी से PIA की परवाज 250 मुसाफिरों को लेकर लाहौर रवाना। पाकिस्तानी कौंसल जनरल आयशा अली ने एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को रवाना किया। आयशा अली ने कहा कि बैरूने मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी हुकूमत और सिफारत खाने की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान का जज्बा खैर सुगाली के तौर पर अमेरिका को तिब्बी हिफाजती सामान का तोहफा। हिफाजती सामान पाक फजाइया के C-130 तैयारी के जरिए मैरीलैंड के एंड्रयू बेस पर पहुंच गया। अमरीकी वजीर खारजा कहते हैं पाकिस्तान के जज्बा खैर सुगाली के तहत तिब्बी इमदाद काबिल कदर है। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहिएगा। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। कराची एयरपोर्ट के करीब PIA का तैयारा गिरकर तबाह। तैयारा लाहौर से कराची जा रहा था। हादसा फनी खराबी के बाइस पेश आया। मजीद जानते हैं सुहेल मलिक की इस रिपोर्ट में। PIA का तैयारा PK-8303 कराची एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हो गया। हादसा 2:25 पर पेश आया। तैयारा लाहौर से कराची जा रहा था। तैयारे में 98 मुसाफिरों के अलावा अमले के 8 अरकान शामिल थे। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक हादसा व्हील न खुलने की वजह से पेश आया। तैयारा एयरपोर्ट के करीब चक्कर लगाता रहा और कुछ देर बाद एयरपोर्ट के करीब एक आबादी पर गिरकर तबाह हो गया। सिविल एविएशन के मुताबिक कप्तान से जो आखिरी राब्ता हुआ उसमें कप्तान ने आगाह किया कि तैयारे के व्हील नहीं खुल रहे, जिसके बाद कप्तान का राब्ता मुनक़ता हो गया और कुछ देर बाद लांडी के करीब एक आबादी पर गिरकर तबाह हो गया। PIA के मुताबिक तैयारा 11 साल पुराना था। तैयारा गिरने से आबादी को शदीद नुकसान पहुंचा और दर्जनों हलाकतों का खदशा है। इस हादसा में सीनियर सहाफ़ी अंसार नकवी भी जान की बाजी हार गए। हादसे के फौरन बाद रेंजर्स, पाक फौज, पाक बहरिया और इंतजामिया ने इलाके को घेरे में ले लिया और रेस्क्यू का अमल शुरू कर दिया। सोहेल मलिक, हक न्यूज, कराची। ईद की तैयारियां जोरों शोर से जारी। बिजली ना होने की वजह से
टेलर मास्टर परेशान। तफसीलात जानते हैं खैरपुर नाथन शाह से अहमद हुसैन की इस रिपोर्ट में। खैरपुर नाथन में ईद नज़दीक आते ही तो टेलर मास्टरों का भी काम ज़ोरों शोरों से है, लेकिन दूसरी तरफ 2 माह के लॉकडाउन की वजह से शहर के दुकानदारों का कहना है कि तो एक तरफ तो बिजली की लोड शेडिंग के बावजूद हम काम नहीं कर सकते, तो दूसरी तरफ की जानिब से सुबह 5 से और शाम 5 बजे तक दुकान खोलने की इजाज़त है। उस मौका पे उन लोगों ने हक न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि चल रहा और बिजली वाले भी दिन में 18 घंटे लोड शेडिंग करते हैं और 2-3 घंटे आती है बिजली। हमारा काम इस वजह से बहुत रुक गया है और ईद भी नज़दीक आ गई है से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारा कारोबार जो है इस दर्द के काम से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारा जो दुकान है वो शहर के बाज़ार में है, वो सुबह 5 बजे से शुरू होता है और शाम 5 बजे तक ख़त्म हो जाता है। काम हमारा पूरा नहीं होता, इसलिए हम रात को घर में काम करते हैं क्योंकि घर का कारोबार है इस दुकान की वजह से चल रहा है। और हमारे शहर में दुकान है जो सुबह से शाम 5 बजे तक चलता है और हुकूमत की जानब से ये हमारे दुकान बंद किए जा रहे हैं शाम 5 बजे और हम अपने घर में काम कर रहे हैं। और जो का हुकूमत की जानब से गुजारिश है कि हमारे गरीब लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। और उनका मुतालबा है हुकूमत सिंध और आला अख्तियारों से तो हमें कोई रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन एहसान भुट्टो के साथ अहमद हुसैन चांडियो, हक न्यूज़, खैरपुर नाथन। दादू पीटीआई के मरकजी रहनुमा और पार्लिमानी लीडर हलीम आदिल शेख ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो सिंध हेल्थ अस्पताल और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा किया। तफसीलात जानते हैं अजीजुल्लाह खासखेली की इस रिपोर्ट में। पीटीआई मरकजी रहनुमा और पार्लियामानी लीडर हलीम आदिल शेख दादू पहुंचे। दादू में नामुकम्मल शहीद बेनज़ीर भुट्टो सिंध हेल्थ अस्पताल का दौरा किया और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि 400 बेड का अस्पताल 2 अरब खर्च करने के बावजूद भी नहीं चलाया गया। जितनी बड़ी बिल्डिंग उतनी बड़ी कमीशन खा जाते हैं। मुर्तज़ा वहाब नए अस्पताल बनाने की बातें तो करते हैं, लेकिन दादू समेत सिंध की कई अस्पतालों को तो चलाए। दादू की अस्पताल में ना डॉक्टर हैं ना दवाइयाँ हैं। उसने कहा कि 98वीं तरमीम अच्छी है, मुकम्मल सिंध में उसका जनाजा निकाला गया है। कोरोना के नाम पर अरबों रुपए की करप्शन की गई है। उन्होंने कहा कि दीगर ममालिक में कोरोना की लॉकडाउन नहीं किया गया, उन्होंने SOPs पर अमल किया और कोरोना से निजात पाई। कैमरामैन उबदार बबर के साथ अजीजुल्लाह खास के लिए हक न्यूज़ दादू। मीरवा गुरशानी कायदे मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी के हुक्म पर एहतजाजी रैली निकाली गई। तफसीलात जानते हैं मेहर गुरशानी की इस रिपोर्ट में। मीरवा गुरशानी कायदे मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी के हुक्म पर मरकजी मस्जिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से शिया उलमा कौंसिल और जाफरिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस तक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें फ़लस्तीन और कश्मीरियों से इज़हार यकजहती की गई। रैली में खिताब अल्लामा आमिर मक्सी, जवार मजहर गुरचानी, जवार मंजूर लिगारी, जाफरिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के रहनुमा मुजफ्फर खाचकेली, अहमद अली सुमरो, शिया उलमा कौंसिल फराज गुरचानी, जावेद खाचकेली ने खिताब किया। शुरका ने अमेरिका मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद और इंडिया मुर्दाबाद के नारे लगाए। हक न्यूज़, मीरवा गुरचानी। महेर में यौमुल कुद्स के मौके पर शिया उलमा कौंसिल और दीगर तंजीमों की जानिब से रैली निकाली गई। तफसीलात जानते हैं गुलाम हुसैन पहवर की इस रिपोर्ट में। मेड़ में यौमुल कुद्स के दिन पर शिया उलमा कौंसिल, अस्करी ऑर्गेनाइजेशन और जाफरिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के रहनुमा मौलाना मुजाहिद अली चांडियो, सैयद साबित अली शाह, मौलाना अब्दुल रशीद मोहसनी, साबिर राधन, इस्माइल मदवी, मीसम अब्बास जोयो, नवीद हालो, मंजूर हुसैन चन्ना और दीगर की रहनुमाई में हुसैनी इमाम बारगाह से नेशनल प्रेस क्लब मेड़ तक यौमुल कुद्स रैली निकाली गई। रैली में शुरका के हाथों में बैनर और झंडे थे। शुरका ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम फ़लस्तीन के मजलूमों की हिमायत करते हैं और इसराइल की जारियत व जुल्म की मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी साजिश के ज़रिए अपनी सरजमीन से बेदखल करके किबला अवल पर कब्ज़ा किया है। अल-कुद्स की आज़ादी तक हमारी जदोजहद जारी रहेगी। गुलाम हुसैन पवार, हक न्यूज़, मेहर। देर बाला चौधरी रहमत अली फाउंडेशन पाकिस्तान की जानिब से दर्जनों गरीब और नादिर अफराद को फूड पैकेज दिया गया। तफसीलात जानते हैं मुनीर ज़ादा की इस रिपोर्ट में। दीर बाला चौधरी रहमत अली फाउंडेशन पाकिस्तान की जानिब से दर्जनों गरीब और नादार अफराद को फूड पैकेज दे दिया गया। इस सिलसिले में विलेज कौंसल नोवो में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर दीर इजाज़ अख्तर ने बतौरी मेहमानी खुसूसी, जबकि तहसीलदार सदीकुल्लाह सदर, चौधरी रहमत अली फाउंडेशन मलाकन डिवीज़न मलक खुर्शीद और दीगर ने शिरकत की।
तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि चौधरी रहमत अली फाउंडेशन कुदरती आफात समेत हर वक्त गरीब और लाचार अफराद की मदद कर रहे हैं और अब तक लॉकडाउन से मुतासिरा समेत रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में सैकड़ों की तादाद में मुतासिरीन में फूड पैकेज तकसीम किया गया और ये सिलसिला आइंदा के लिए जारी रहेगा। उन्होंने तमाम मुखय्यर हज़रात से अपील की कि मुसीबत की इस घड़ी में लाचार और गरीब अफराद की मदद वक्त की अहम ज़रूरत है और हम सब को इस सिलसिले में किरदार अदा करना चाहिए ताकि हमारे इर्द गिर्द कोई भी गरीब बग़ैर रोटी खाए न सो सके। इस मौके पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर एजाज़ अख्तर, तहसीलदार सदीकुल्ला और सदर चौधरी रहमत अली फाउंडेशन मलाकन डिवीज़न मलक खुर्शीद और दीगर ने मुतासिरीन अफराद में फूड पैकेज भी तकसीम किया। कैमरा टीम के साथ मुनीर ज़ादा, तेमरगरा, लोअर दीर। हल्का NA 85 मंडी भाउदीन के MNA हाजी इम्तियाज अहमद चौधरी के साहबजादे आदिल इम्तियाज अहमद चौधरी ने डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बैतुल माल चौधरी हारून असगर के हमरा माजूर गरीब मुस्तहिक अफराद में इमदादी चेक तकसीम किए। तफसीलात जानते हैं एजाज अहमद की इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस ने पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। इस वबा से हर तबका के लोग मुतासर हुए हैं, लेकिन मजदूर और मुस्तहिक लोग जो पहले से ही इंतहाई कसम परस्ती की जिंदगी गुजार रहे थे, इस वबा ने उनकी जिंदगियों को मुश्किल में डाल दिया है। माह मुकद्दस रमजान मुबारक में और ईद के लिए इनकी जरूरत को देखते हुए चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी व मेंबर कौमी असम्बली हाजी इम्तियाज अहमद चौधरी के साहबजादे आदिल इम्तियाज अहमद चौधरी ने इमदादी चेक की तकसीम का सिलसिला शुरू कर दिया है। आदिल इम्तियाज अहमद चौधरी ने डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बैतुल माल चौधरी हारून असगर के हमरा जिला भर से 156 मजदूर व मुस्तहिक अफराद में फी का 10,000 रुपए तकसीम किए। आदिल इम्तियाज अहमद चौधरी का कहना था कि हम आइंदा भी अपने भाइयों की इमदाद का सिलसिला जारी रखेंगे। मुश्किल वक्त में हम उनके साथ खड़े हैं। खिदमत हमारी रिवायत है। इजाज अहमद, हक न्यूज, मंडी भाउदीन। अब तक के लिए इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज।